प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से आप सभी भले चंगे होंगे। आज हम यूहन्ना अध्याय 12, 24 से 26 का अध्ययन करेंगे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 12, 24 को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार गेहूं का दाना भूमि में जाकर मरता है, वहाँ सड़ता है और फिर उसमें से अंकुर निकलते हैं और कुछ समय के बाद उसमें नई बालियां आती हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपने बुरे स्वभाव को, बुरे चाल चलन को, संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं को, पापों को त्याग देना है। तभी हम पुराने जीवन को मारेंगे और नया जीवन पाएंगे। परमेश्वर में नया जीवन पाकर बदलना ही नए सिरे से जन्म लेना है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15:44 में यूँ लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह है। यूहन्ना 3:3 में यूँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रियो, इस प्रकार से मनुष्य का आत्मिक रीति से नया जीवन पाना आवश्यक है। अर्थात मनुष्य के लिए आवश्यक है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो संसारिक अभिलाषाओं और शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु में पूर्ण समर्पण के साथ आएं। एक संसारिक और शारीरिक व्यक्ति हमेशा इस विचार में अपना जीवन बिताता है कि उसे क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, अपने जीवन में क्या क्या करना है और कैसे करना है। इन सभी बातों में ही अपना सारा ध्यान लगाए रखता है। पर जो व्यक्ति शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर चुका है, वह प्रभु पर ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखता है। ऐसे ही व्यक्ति प्रभु में फलवंत हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य संसार को जीतना नहीं परंतु प्रभु को पाना होता है। और जो प्रभु को पा लेता है वही व्यक्ति प्रभु में धनी भी है और वही व्यक्ति प्रभु में फलवंत भी हो पाता है। लूका 12:29 में यूँ लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, जैसा कि एक दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति एक समय में 2 नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकता है, एक म्यान में एक साथ 2 तलवार नहीं रखी जा सकती हैं, एक पेड़ में 2 तरह के फल नहीं आ सकते हैं। तो हम मनुष्य भी कैसे परमेश्वर और शैतान की सेवा एक साथ कर सकते हैं? परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ कैसे संभव है? परमेश्वर और पापों की सेवा एक साथ कैसे हमारे जीवन में शांति लाएगी? इसलिए हमें परमेश्वर या शारीरिक अभिलाषाओं में से एक का चुनाव करना होता है, क्योंकि हमारी लालसा हमें प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देती है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम शारीरिक और संसारिक जीवन की अभिलाषाओं का और अपने पापों का परित्याग करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण समर्पित करते हैं, तब जाकर हम फलवंत होते हैं, क्योंकि हम भी उस गेहूं के समान अपने अभिलाषाओं को, पापों को, क्रोधों को और अनेक कामों को ना करके उन्हें अपने जीवन से मार देते हैं और तब जाकर के हमें नया जीवन प्राप्त होता है। जैसा कि रोमियो 8:5-9 में यूँ लिखा है, क्योंकि
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। प्रियो, यूहन्ना 12:25 में यूं लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञा और योजना के अनुसार नहीं चलते, जो परमेश्वर को अपना जीवन नहीं समर्पित करते, जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, जो परमेश्वर के निकट नहीं आते, जो प्रभु यीशु के पवित्र लहू को अनमोल नहीं समझते, वो व्यक्ति निश्चित ही अपने प्राण को खो देता है। क्योंकि जो व्यक्ति संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में खोया रहता है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता है और ना ही वो प्रभु में सिद्ध हो पाता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन का नाश कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को स्वयं खो देता है। जैसा कि रोमियो अध्याय 8:12 में यूं लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो व्यक्ति अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन पाता है। जी हाँ प्यारो, जो व्यक्ति अपने प्राणों से अधिक परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के हर एक आज्ञा, हर एक योजना, हर एक इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए और सुसमाचार को प्रचार करते समय कई दुखों को, कई कष्टों को सहते हैं, कई निंदा, कई बातों को सहते हैं, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के लिए सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को भाते हैं जो मनुष्य का भय नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति ही अनंत जीवन के वारिस होते हैं। जैसा कि यूहन्ना 14:23-24 में यूं लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यूहन्ना 12:26 में प्रभु यूं कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, निजी जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति प्रभु की सेवा, आराधना में समय बिताकर, वचनों का अध्ययन करके, वचनों का पालन करके, प्रभु की आज्ञा और नियमों को मानते हुए, उपवास करते हुए और अपने पापों के लिए मन फिराते हुए प्रभु में
धीरज और संयम और हियाव के साथ चलते हुए, प्रभु में हर परिस्थितियों का सामना करते हुए, प्रभु की अगुवाई में चलते हुए एक व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेता है। ये सभी कार्य एक विश्वासी व्यक्ति की निजी सेवा है प्रभु के लिए। जब अपने निजी जीवन में इन सब कामों को सफलतापूर्वक जब करते हैं, तभी प्रभु उनको सेवकाई के लिए तैयार करते हैं कि वह औरों को भी प्रभु में लाएं। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। प्रियो, आज हमारे प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में विराजमान हैं। मरकुस 14:62 में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, तो पिता उसका आदर करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर भी उन्हें अपनी महिमा में रखते हैं जो कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं, संसारिक अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करें और नया जीवन प्रभु में पाएं। अपने प्राणों की ओर अधिक ध्यान ना देते हुए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ध्यान दें, उनके वचनों की ओर ध्यान दें, ताकि प्रभु हम में और हम प्रभु में सदा के लिए बने रहें। तो प्रियो, आज का यह जीवित वचन आपको और मुझे आशीषित करे और हमें प्रभु में नया जीवन दिलाए। और आपने जान लिया होगा कि प्रभु हमसे किस प्रकार का जीवन चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और भी वचनों को जानेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।